हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 8 के श्लोक 5 में इसका आंसर दिया है। भगवान बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शरीर त्यागते समय केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वह तुरंत भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान ने केवल शब्द का यूज़ किया है, मतलब कि हमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है और किसी का भी नहीं, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शरीर त्यागते समय भगवान का स्मरण करना बहुत सरल है? आपने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया और अंत समय में आपको भगवान का स्मरण हो जाएगा? क्या लगता है आपको? और आप भगवान को प्राप्त भी कर लेंगे? क्या ये पॉसिबल है? एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर स्वयं को देना। 2 फ्रेंड्स हैं, तनु और मनु, दोनों क्लास 7th में हैं। मनु ने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करी और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म किया। मनु ने टॉप किया और वह क्लास 8th में पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर तनु ने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी और एग्ज़ाम से ठीक कुछ समय पहले उसने पढ़ाई करी और वह फेल हो गया और नेक्स्ट क्लास में नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम जीवन भर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हम अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तनु और मनु के केस में उनको पता था कि एग्ज़ाम कब है, तो तनु ने एग्ज़ाम से ठीक पहले थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी कर ली, परंतु मृत्यु रूपी एग्ज़ाम के बारे में किसी भी जीव को नहीं पता कि ये कब होगा। फिर हमारे लिए तो और भी कठिन हो गया। एग्ज़ाम के समय अर्थात मृत्यु रूपी एग्ज़ाम के समय भगवान को याद करना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए, तभी हम शरीर त्यागते समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि मैं भगवान के नाम का स्मरण करूँगा तो मैं अपनी सभी नियत कर्म अर्थात प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ कब करूँगा, सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कब करूँगा? दोस्तों, आपको अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने कभी नहीं कहा कि अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ को छोड़कर मेरा स्मरण करो। यह बात हम इसी अध्याय के श्लोक 7 से समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय व्यक्ति थे और उनका नियत कर्म अर्थात प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी युद्ध करना था। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए ही कहते हैं और साथ ही साथ सदैव कृष्ण रूप में उनका चिंतन करने के लिए भी कहते हैं। भगवान ने पूरी भगवत गीता में अर्जुन से एक बार भी नहीं कहा है कि तुम युद्ध छोड़कर मेरा चिंतन करो। दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी अपनी सभी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ करनी है और अपने मन और बुद्धि में भगवान का स्मरण करना है। यदि हम यह अभ्यास अपने जीवन भर करेंगे, तभी हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे और भगवान को प्राप्त भी कर पाएंगे। राधे राधे।